हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे सारे। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। एक टेबल दी हुई है आपको, वो किस तरीके की है। ट्रेपीजियम शेप की टेबल है। फाइंड इट एरिया इफ पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। आपको देखो दो पैरेलल साइड गिवन है, 1 मीटर की और 1.2 मीटर की। तो आपको दिख रही होगी, ये फिगर में दिख रही होगी 1 पॉइंट, एक तो 1 मीटर की दिख रही है आपको डिस्टेंस, और सेकंड आपको दिख रही है 1.2 मीटर की नीचे वाली डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल डिस्टेंस के बीच में एक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, वो आपको गिवन है 0.8 मीटर। कितनी गिवन है आपको? 0.8 मीटर। और लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। क्या होता है? आई होप सबने रिवाइज कर लिया होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं पैरेलल को ऐसे लिखूंगा, इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, लगाइए इस फॉर्मूले को। पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, देखिए 1 मीटर एंड 1.2 मीटर इंटू हाइट कितना है, 0.8 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.2, 2.2 इंटू 0.8। देखिए डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 1.1, 1.1 इंटू 0.8, मल्टीप्लाई करिए इसकी। आप देखिए कर लेते हैं। पहले मैं पॉइंट्स को नेगलेक्ट कर देता हूँ। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, तो कितना आएगा 88। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 एंड 2 नंबर। कितने नंबर है, 1 2। तो पॉइंट कितने के बाद कितने से पहले आएगा, 2 नंबर से पहले आएगा। तो आपका आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आएगा आपका, 0.888 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, एक लेंथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो फाइंड करनी है आपको अदर अदर लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम की फिगर पता है आपको, ये आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है, ये डिस्टेंस। हाइट कितनी दी गई है आपको, 4 सेंटीमीटर। और आपको ये वाली साइड निकालनी है, ये साइड आपको निकालनी है। तो लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ साइड इनटू हाइट। क्या आ जाएगा, हाफ इनटू सम ऑफ साइड क्या आएगा, x+10 इंटू, सॉरी हाइट कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और एरिया कितना गिवन था आपको 34। तो 2 से 4 टाइम 2 जा, अब देखिए ये 2 जो है 34 के डिवाइड में चला जाएगा। तो x+10 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2,
कितना आएगा 17x प्लस 10 इज इक्वल टू 17। ये 10 माइनस हो जाएगा 17 में से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। x क्या आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा। लेंथ ऑफ द फेंस, लेंथ ऑफ द फेंस of a trapezium shaped field ABCD is 120 मीटर। कितना है आपका एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड दिया गया है ABCD, जो फिगर में भी दिख रहा है आपको। कितना है 20 सेंटीमीटर का दिया गया है। इफ BC is 48 सेंटीमीटर, CD is 17 मीटर। लिख लेते हैं BC is ये 48 मीटर है, CD कितना है 17 मीटर, AD कितना है 40 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। साइड ऑफ AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ऑफ AD एंड BC। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, हमारे फिगर में भी दिख रहा है AB जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों पैरेलल साइड के। दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको पता है अगर फील्ड की, पूरे फील्ड की लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर 120 मीटर दे रखी है, तो ये निकल जाएगी। तो हमने पैरामीटर पढ़ा था ना, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सबको ऐड कर देंगे। पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। तो पैरामीटर क्या है 120 मीटर है। AB कितना है यहाँ पे, AB को मुझे निकालना है, उसको मैंने x मान लेता हूँ, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस BC कितना है 48 प्लस 17 प्लस 40, करिए ये कितना आ गया 48 प्लस 40 88, 88 और 17 ये कितना हो जाएगा 88 एंड 17, ये आ जाएगा आपका 15 कैरी 1 105। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर। कितनी आ जाएगी 15 मीटर। जब माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी 15 मीटर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। अब एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ AD प्लस BC इंटू AB। हाइट होती है ना, तो निकालो हाफ AD कितना है यहाँ पे 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितना है 15 है। ओके, हाइट कितना है आपका 15 है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा हाफ इंटू हाफ इंटू 88 इंटू 15। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 44। 44 की जब मल्टीप्लाई होगी 44 इंटू 15, तो कर लेते हैं यहाँ पे 44 इंटू 15 कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, क्योंकि 2 कैरी था। एंड यहाँ पे कितना आएगा 4 एंड 4 0 6 6, कितना आ रहा है 660 मीटर स्क्वायर। एरिया कितने में आता है मीटर स्क्वायर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, the diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular dropped on it
from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब आपको ये दिख रहा है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें एक अलग तरीके का फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन आप जो है इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो या दोनों मेथड से कर सकते हो। तो पहले इसमें मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी एक डायगोनल दिखाई दे आपको, ये आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है दिस, ये डायगोनल है और ये दो हाइट है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये भी एक तरीके का ट्रेपीजियम ही है। ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट। दो हाइट दिख रही है आपको, ये होता है सम ऑफ हाइट। तो पहले कर लेते हैं। देखिए, ये हो गई, इसको h1 मान लेता हूँ, इसको h2 मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको डायगोनल। तो लगाओ फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ, डायगोनल कितना है 24 मीटर, एंड हाइट कितनी दी हुई है, देखो हाइट क्या होगी h1 प्लस h2। तो h1 कितना है 13 प्लस h2 कितना है 8। देखिए ये कट जाएगा, काट दीजिए इसको, 12 टाइम कटेगा, और ये कितना हो रहा है 18 प्लस, सॉरी 13 प्लस 8 21। तो करिए जरा सॉल्व, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2 4 1 2 2 5 2 2 5 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, एरिया ऑफ फील्ड। इसका सेकंड मेथड और है, मैं बता देता हूँ। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। इसको देखो, दो ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हो। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, सेकंड मेथड में एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, इसकी हाइट होगी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो ये वाला ट्रायंगल भी ऐसे बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है 8 मीटर, क्या है आपकी 8 मीटर। कैलकुलेट कर लो इसको, तो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ फील्ड क्या आएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल देख लो, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसा कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल बी सी डी, तो क्या होगा, हाफ बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 13, प्लस हाफ बेस कितना है 24, हाइट कितनी है दिस वन, ये जो हाइट दिख रही है 8 मीटर। ठीक, 8 मीटर। ये देखिए काट दीजिए, कितना 12 टाइम, है ना। 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 13, कितना आएगा, ओके 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, के 1 एंड 2 कितना 6 5 1 5। ये आ गया जी, दूसरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 12 प्लस कितना आ जाएगा 12 9 जा 12 8 जा 96। तो कितना आएगा ये 252 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया दोनों से ही सेम आ रहा है ना।
पीडीएफ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लेंगे, सबको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस गिवन है, ठीक है, उसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं आपको, एक 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जब आपको दो डायगोनल गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, इनमें से किसी को भी डायगोनल 1 डायगोनल 2 मान सकते हो। हाफ d1 7.5, ठीक है, एंड d2 12, काट दीजिए, 6 टाइम जाएगा तो कर दीजिए 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45 ना, 45 मीटर स्क्वायर। पॉइंट पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसीलिए हमने पॉइंट एक नंबर के पहले लगाया। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 48 centimeter। आपको एक rhombus गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी एक साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको एल्टीट्यूड दिख रहा है, ये एल्टीट्यूड है और ये क्या है, इसका बेस है, ठीक है। तो इस बेस पे ही ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो फाइंड करते हैं आपका, और एक डायगोनल भी आपको गिवन है, कितना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड फाइंड द अनदर। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, एरिया क्या होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। तो क्या निकाल लेंगे, 5 इंटू 4.8 कितना आ जाएगा, तो करो जरा, 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे एक नंबर के पहले। तो 24 क्या था, ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो है स्क्वायर में ही होता है, या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जो आपको गिवन है वही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सब एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर में आता। ये और भी आगे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको क्या दिया है, एक डायगोनल आपको दे दिया गया है, ये वाला, और आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। तो इसको मैंने x मान लिया। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस, जब दो डायगोनल गिवन होते हैं तो क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी मैंने निकाला है, एरिया 24 इज इक्वल टू हाफ, d1 कितना है 8 और d2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कट जाएगा 4 टाइम, तो d2 क्या आ जाएगा, सॉरी 24 डिवाइडेड बाय 4, तो d2 कितना आ जाएगा, 4 6 जा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देखो इसमें दो तरीके से दोनों फार्मूले यूज हो गए जो रोम्बस के थे। ये दोनों तरीके से एरिया निकलता है रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट भी होता है। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 d2 भी होता है। ये कब लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब d1 d2 गिवन होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब बेस और हाइट गिवन होगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length। एक तुम्हें फ्लोर बनाना है। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें क्या है, 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। कैसी शेप की? रोम्बस शेप की। ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये रोम्बस शेप की टाइल्स बनी होंगी, ये कैसे लगी है, 3000 टाइल्स ऐसे करके लगी हुई हैं किसी फर्श पे, बिल्डिंग के किसी फर्श पे ऐसे लगी हुई हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, करता है। एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ d1 एंड d2। d1 एंड d2 गिवन है आपको, कितना, हाफ 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। टू से ही जाएगा 15 टाइम, तो कितना आएगा, 45 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 15 करना जरा, 5 5 जो 25, 2 5 4 जो 20, 22 इंटू 5 4 कितना आएगा, 6 7 6, सॉरी, तो कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एक टाइल्स का आ गया। अब जो है 3000 टाइल्स का निकाल लेंगे, है ना, 3000 टाइल्स का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 तो लास्ट में आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करो 5 से, 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और एक 2, 22 कैरी 2 एंड 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 20। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ आगे भी कह रहा है, वो पढ़ता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे फ्लोर की पॉलिशिंग करनी है, और पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 4 रुपीज आ रही है। तो देखो यहाँ पे पॉलिशिंग किस में करनी है, मीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारा एरिया किस में आ रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर होता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और जब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक बार 100 और एक बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं। 2025 को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दो बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इस वजह से। तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो,
तो कितना आ जाएगा एरिया ये 2025 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको लिखेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा। देखिए पर मीटर कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज है। पर मीटर कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 इंटू मीटर स्क्वायर था। और देखिए 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, 202.5 इंटू 4 रुपीज बचेगा ये। ओके, अब ये कितने में आएंगे, रुपीज में आएंगे जो भी आएंगे। तो 4 5 जा 20, पीछे से कर रहा हूँ मैं, देख लो मैं ऐसे कर रहा हूँ। पॉइंट को मैं हमेशा बाद में लिखता हूँ। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कैरी 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 4 2 जा 8, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट, पॉइंट के बाद एक नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर होगा। तो 810 रुपीज आपके लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपको, 810। टोटल कॉस्ट 810 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। मोहन को क्या बाय करना है, ट्रेपीजियम शेप का फील्ड बाय करना है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड और रिवर दिख रही है आपको फिगर में, ये देखिए फिगर में आपको उसकी साइड किस तरीके से है। जो रिवर के साइड है वो साइड रोड के साइड से ट्वाइस है। मींस अगर यहाँ पे x है तो ये साइड कितनी है, 2x है। ओके, सेकंड, आगे क्या है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये दो पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। जो ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये रिवर के अलोंग जो है ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, लेट साइड अलोंग रोड बी एक्स, लेट साइड अलोंग रिवर बी 2x। ओके, यहाँ कितनी हो गई, 2x हो गई, ये वाली साइड ये x हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि रिवर के अलोंग जो है 2x होगी, और यही हमें फाइंड आउट करनी है रिवर के अलोंग। करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड कैसा है, ट्रेपीजियम शेप का है ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो बताइए क्या क्या होगा। एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 10,500, 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर को लिखो ना लिखो, लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में ना हम। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड तो x प्लस 2x, टोटल यही होगी ना, दिस साइड एंड दिस साइड, यही तो दोनों पैरेलल साइड ना। ओके, इनटू हाइट कितना है हमारा, 100 मीटर। ओके, यहाँ से देखिए
ये टू इधर चला जाएगा और ये 100 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x, यही बचेगा। नेक्स्ट देखिए, 100 से ये 2 जीरो गए, तो आंसर क्या आएगा आपका 3x इज इक्वल टू, और 105 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। तो x को अब देखिए 3 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो ये बताइए कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 70 मीटर। ये हमारा x निकल गया, लेकिन हमें तो रिवर के अलोंग की साइड बतानी थी, तो ये कितना है रिवर के अलोंग 2x है, तो कितना हो जाएगा साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 70, तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, top surface of a rise platform is in the shape of a regular octagon as shown in a figure। देखिए अब ऑक्टागन की फिगर आपको दिख रही है आपको। अब रेगुलर क्या होता है, ये रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल होना। ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसका मतलब होता है रेगुलर। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5, 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 ये भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, सब 5 मीटर की डिस्टेंस होंगी। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए रेगुलर का मतलब समझ आ गया। अब निकालते हैं हम। अब देखो इस ऑक्टागन का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे एरिया फाइंड आउट, देखना जरा, आप सभी को दिख रहा है ये एक ट्रेपीजियम शेप बन रही है, क्लियर है सभी को। देखो ये नीचे भी एक ट्रेपीजियम शेप बन रही है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो दो ट्रेपीजियम बन जाएंगे। पहले मैं लाइन खींच देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दूं, ड्रॉ कर लूं, तो देखो एक नीचे ट्रेपीजियम बन गया और एक ऊपर ट्रेपीजियम बन गया, और बीच में क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो पहले मैं ये वाला ट्रेपीजियम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो एरिया आ जाएगा। पहले निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या आ जाएगा, देखो ये आपको पैरेलल साइड कितनी है, ये कितनी होगी आपकी 5 मीटर होगी, है ना, क्योंकि ये सारी इक्वल है। ये देखो ये 5 थी तो ये भी 5 ही होगी। और नीचे वाली कितनी है 11, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। थर्ड वाले का भी थर्ड एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपीजियम का भी यही आ जाएगा, थर्ड फील्ड। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये भी आपकी 11 मीटर ही होगी, है ना, क्लियर है आप सभी को। तो इसका भी 12 मीटर ही आएगा, मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेकेंड फील्ड। एरिया ऑफ सेकेंड फील्ड इज इक्वल टू, देखो ये क्या बन रहा है, सेकेंड फील्ड दिख रहा है आपको, ये बन रहा है आपका रेक्टेंगल शेप। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे कितनी होगी 11 मीटर, और ब्रेथ कितनी होगी 5, तो कितना आ जाएगा 55 मीटर
स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल फील्ड, टोटल फील्ड इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस 55 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा जी? ये 24 प्लस 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 997, यही है ना, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। तो 79 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आएगा। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। आपको एक पेंटागोनल शेप का पार्क दिखाई दे रहा है, आपको जो फिगर में भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पेंटागोनल शेप का पार्क दिख रहा है ना, ये वाला, यही आपका पार्क है। For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into the two different way. एक ज्योति है और एक कविता है, इस पार्क का एरिया निकालना चाहती है और वो दोनों ही डिफरेंट वे में निकालती हैं। ज्योति जो है, देखिए इस तरीके, ज्योति का जो वे है वो इस तरीके से निकालने का है, ठीक है। और जो कविता का वे है वो इस तरीके से निकालने का है, ये स्क्वायर बना के, एक ट्रायंगल बना के। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ज्योति मेथड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योति मेथड, देखना जरा ज्योति ने क्या किया है। ये वाला ज्योति का देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, ज्योति ने क्या है, ये देखो, ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इसने एक बीच में परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये बीच में जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये जो लाइन होगी, ये जो 15 मीटर की जो लाइन है, इसको ये डिवाइड कर देगी हाफ हाफ में। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 15 डिवाइडेड बाय 2, ये जो हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एक आपका क्या बन गया है, ये एक ट्रेपीजियम शेप का बन गया। देखिए हाइट इसकी ये हो जाएगी, दो पैरेलल साइड इसकी ये हो जाएंगी। क्लियर है? तो लगाइए। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ पेंटागोनल इज इक्वल टू, देखो ये एक, ये ट्रेपीजियम है, एक दूसरा ट्रेपीजियम ये है, तो दो होंगे। तो 2 इंटू डायरेक्टली कर रहा हूँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना है? देखिए छोटा वाला साइड है 15 मीटर और बड़ा वाला साइड कितना है, ये जो है ये 30 मीटर। ओके, तो 15 प्लस 30 डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 2। ओके, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका 45 इंटू 15 बाय 2। ओके, तो ये कट जाएगा आपका, कितना आएगा 7.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 7.5। तो पॉइंट की मैं बाद में करता हूँ, आप सभी को बताइए। तो पहले करते हैं 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31। तो कितना आएगा 5733, और यहाँ पे पॉइंट आएगा तो कितना आ जाएगा 3375। और पॉइंट कितने कितने के पहले आएगा? देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर था, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक नंबर होगा। तो मीटर स्क्वायर, एरिया किसमें होता है? हमेशा मीटर स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू कविता डायग्राम।
according to Kavita method. Area of pentagonal is equal to, देखिए कविता का मेथड ये था, कविता ने कैसे डिवाइड किया था, यहाँ पे उसने एक लाइन खींची तो ये उसने स्क्वायर बना लिया, ये वाला स्क्वायर, और ऊपर वाला ट्रायंगल बना लिया। मीन्स उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। तो करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखिए जरा, तो यहाँ पे ये लिख लें इसकी डायमेंशन कितनी कितनी आ गई, ये कितना है 15 मीटर। देखिए ये 15 मीटर था ना यहाँ पे, और ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी थी, ये पूरी ओवरऑल डिस्टेंस 30 थी, तो 15 मीटर ही ऊपर होगा, ये 15 मीटर होगा, ये 15 मीटर इसकी हाइट होगी ना ट्रायंगल की। ठीक है, अब निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे देखिए, बेस आपको ये दिख रहा है, बेस 15 मीटर होगा, और हाइट आपको ये दिख रही है कितनी है, ये भी 15 मीटर है। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 15 मीटर है, 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कॉमन ही आ रहा है, तो ले लो 225 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 225, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 112.5। क्लियर है, तो कर लेते हैं 112.5 प्लस 225, यही होता है ना 15 का स्क्वायर, सही किया हूँ ना। ओके, तो कैसे ऐड करते हैं इसको, 225 112.5 है ना, 0.5733, देखिए 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए दोनों में सेम आया आंसर, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों का ही सेम आएगा, एरिया चेंज हुआ नहीं हुआ। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है और उसकी डायमेंशन कितनी दी हुई है आपको, 24 इंटू 28, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा 24 इंटू 28, एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इनर डायमेंशन कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ अ फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। आपको क्या फाइंड करना है, हर एक सेक्शन का आपको फ्रेम के एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हर सेक्शन जो है वो विड्थ जो है हर एक सेक्शन की सेम है। यह देखिए क्वेश्चन में आपको ये हाइट दिख रही है, ये वाली 28 सेंटीमीटर है, ओके, अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो बाकी एक्स्ट्रा कितनी है 8 मीटर, तो 8 मीटर आधी आधी चली जाएगी, तो 4 मीटर यहाँ होगी, 4 मीटर यहाँ होगी, और 4 ही मीटर कहाँ होगी, यहाँ होगी। क्लियर है सभी को, अब देखो, अब ये वाली डायमेंशन देखो, ये दिख रही है 16 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर का ज्यादा है, बड़ी वाली ये वाली यहाँ भी 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, ये वाली आपकी 4
मीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों भी सेंटीमीटर में ही होंगे। ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ओके, चलिए अब करते हैं। आपका एरिया क्या होगा? ये वाली फिगर दिख रही है आपको? इसका निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन is equal to half sum of parallel side 20 into, sorry, half कितना आएगा 20 प्लस 28 इंटू हाइट कितना है 4। ओके, ये यहाँ से 2 टाइम जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 48 इंटू 2, तो कितना आ रहा है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी को एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे आपकी क्लास होती है खत्म। आई होप सभी को क्लियर हुई होगी ये एक्सरसाइज। एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।